ईरान में 2 हफ्ते से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इन सब के बीच सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है। ईरान की IRGC यानी कि आयतुल्लाह अली खामनेई के नेतृत्व में जो सैन्य संगठन है IRGC, उसको पूरी तरीके से क्रैकडाउन का जिम्मा सौंप दिया गया है और साथ ही देश की रहस्यमयी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया है। यह कदम साफ संकेत देता है कि ईरान सिर्फ अंदरूनी विरोध से ही नहीं बल्कि बाहरी टकराव के लिए भी खुद को तैयार कर रहा है। नमस्कार, मैं आनंद कुमार प्रजापति, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मिसाइल सिटी है क्या? दरअसल मिसाइल सिटी वो है जहां पर परमाणु ठिकाने तो हैं ही। ईरान में कई परमाणु ठिकाने हैं, नतांज है, फोर्डो है, इस तरीके से बहुत सारे ईरान के पास परमाणु ठिकाने हैं। लेकिन अब जिसका मैंने अभी जिक्र किया है मिसाइल सिटी का, तो ये मिसाइल सिटी दरअसल 500 मीटर अंदर, मतलब कि गहराई में बनाया गया है ईरान ने, और इसको बहुत सुरक्षित जगह और बहुत ही गुप्त जगह पर इसको रखा हुआ है। लेकिन एक वीडियो जारी किया था, 2025 की बात है ये। 2025 में IRGC के प्रमुख और वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं, वो भी इसमें शामिल हुए थे और एक इलेक्ट्रिक जो जीप होती है उस पे वो पूरी मिसाइल सिटी का दौरा करते हैं उससे, और वो फुटेज और वीडियो ईरान ने ही जारी किया था। उसमें ये दिखाया गया था कि उनके पास किस तरीके का और किन किन मिसाइलों का भंडार है और ये कब और कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो दावा सामने आया और ये जो खामनेई ने अभी एक तरीके से फैसला और एक जिम्मा जो सौंप दिया है IRGC को, इससे ये साबित हो गया है कि अब जो ईरान है वो भी युद्ध के लिए तैयार है। क्योंकि ट्रंप का इससे पहले बयान आता था और ट्रंप ने भी कहा था कि जो ईरान है अगर बात नहीं मानता है, क्योंकि बात वो क्या मनवाना चाहते हैं, मनवाना ये चाहते हैं कि प्रदर्शनकारियों पर जो गोली चल रही है वो गोली न चले, प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन करते रहें। लेकिन खामनेई साहब का ये कहना है कि शुक्रवार को जो खामनेई साहब का एक उनके सरकारी जो चैनल है उस पर प्रसारण हुआ था और उसमें खामनेई साहब का बहुत सारी मुख्य बातें सामने निकल के आई हैं। उसमें ये सामने आ रही है, पहला तो ये सामने आ रहा है कि जो प्रदर्शनकारी हैं मस्जिद को तबाह कर रहे हैं और जो महिलाएं जो बिना बुर्खे की घूम रही हैं। एक आपने फोटो देखा होगा जिसमें खामनेई साहब के फोटो को जला करके उससे वो महिला सिगरेट जलाती है। तो इन सभी मामले को लेकर के खामनेई साहब का कहना है कि इसमें जो लोग शामिल है ये आतंकवादी हैं, ना कि मुस्लिम और ना ही ईरान के निवासी हैं। तो ये साबित तो हो रहा है कि ईरान में जो एक तरीके से गतिविधि हो रही है उसमें कहीं ना कहीं, देखिए, प्रदर्शन तो 2 तरीके से देखा जा रहा है। पहला तो प्रदर्शन ये देखा जा रहा है कि जो ईरान में प्रदर्शन हो रहा है उसमें ये मुख्य अगर देखा जाए किस पर मुद्दे पर हो रहा है, तो मुद्दा यही है कि जो उनका रियाल है वो 14 लाख प्रति डॉलर हो गया है। इससे लेकर के जो वहाँ के व्यापारी हैं वो एकदम मतलब नाराज हैं और उसको लेकर के सड़कों पे उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक प्रदर्शन और चल रहा है, वो प्रदर्शन है रात के अंधेरों में। ईरान में जब रात हो रही है तब प्रदर्शन और तेज हो जा रहा है और खामनेई साहब के विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं। तो उस समय भी अब ईरान सरकार ने इसको लेकर के भी एक अहम फैसला लिया है और AI का इस्तेमाल कर रहा है। रात के अंधेरे में भी वो प्रदर्शनकारी के चेहरे को पहचान ले रहा है AI। तो कहीं ना कहीं ईरान हर मुसीबतों को और हर एक पड़ाव पर उनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब ट्रंप की अब एक बहुत सारी ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जिसमें एक तो ये भी है कि जो ईरान के अटैक का एक ब्रीफिंग की गई है। उस ब्रीफिंग में ट्रंप ने दरअसल पूरे ईरान के नक्शे को देखा है कि कहाँ कहाँ हमला कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ईरान के परमाणु ठिकाने हैं, उनको किस तरीके से तबाह किया जा सकता है। इन सब की ब्रीफिंग एक सामने आ रही है। जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में, हो सकता है 24 घंटे या फिर 48 घंटे में, ईरान पर अटैक किया जा सकता है। लेकिन अब ये आने वाला समय बताएगा कि अटैक होगा या नहीं होगा। वीडियो में इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।